मेरे प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। मैंने आप लोगों को दो नरेशन का जो है तरीका जो है, नरेशन क्या होता है उसके बारे में मैंने बताया है आपको अच्छी तरह से। तो जो दूसरा वाला वीडियो है उसको पहले मानिएगा, पार्ट 1 में लिख दिया है, और जो दूसरा वाला है उस दूसरे वाले को मतलब पार्ट 2 मानिएगा। जिसमें मैंने पार्ट 1 लिख दिया वही पहला है कि कैसे हम पहचानें कि नरेशन क्या होता है, नरेशन की पहचान क्या होती है और कैसे इसको बनाया जाता है। तो आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। यदि उसमें आपको कोई डाउट लगता है, समझ में नहीं आता है, तो आप हमसे बेहिचक जो है कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। अब देखिए, सबसे पहले आपको बताऊं कि डायरेक्ट स्पीच में दो भाग होते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है ही सेड टू मी, यहाँ देखो बेटा एक कामा है और यहाँ दो कामे हैं और दो कामा इधर है। इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच और इसको बोलते हैं कामा से बाहर जो है रिपोर्टिंग स्पीच। तो इनमें क्या है कि जो इसके अंदर दो कामा, जो डबल कामा है उसके अंदर जो प्रोनाउन है, जैसे आई है, मेरा कुछ नाम है, लेकिन नाम न लेते हुए हम लोग जो है इसको जो है क्या बोलते हैं, उसकी जगह पर मैंने अपने को आई कह दिया। तो एक आई जो है जब इनडायरेक्ट हम बनाएंगे, या इसमें आई हो, मी हो, माइन हो, यू हो, ही हो, ये सब कैसे बदलते हैं उसके लिए कुछ नियम हैं जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो लिखा है कि रिपोर्टेड स्पीच उल्टे कामा के भीतर, ये देखो उल्टे कामा के भीतर निम्न प्रोनाउन आने पर, ये जो मैंने अभी प्रोनाउन बताता है कि यहाँ नीचे लिखे हैं कि जो प्रोनाउन आएंगे तो क्या होगा। जैसे यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन आप लोग जानते ही हैं, नहीं जानते तो बता दूं, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। आप लोग सुन रहे हैं, जो सुन रहा है वह सेकंड पर्सन है, और जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन है। फिर से सुनिए, मैं पढ़ा रहा हूँ, वक्ता जो बोलता है फर्स्ट पर्सन, जो सुनता है सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात किया जाता है थर्ड पर्सन। इसीलिए यहाँ पर आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं, एक तो आता आई, वी, माई, अस, माई, एक माई डबल हो गया था, इसमें माइन होना चाहिए था, और इसको जो है लिखने में कहीं गड़बड़ी हो जाती है, माइन, MIEN, माइन, और आवर माने हमारा। तो ये आई के जो शब्द जो है प्रोनाउन है। और अब इसके बाद हम आते हैं सेकंड पर्सन में कौन कौन से शब्द होते हैं, यू, यो, योस, दाऊ, दे, दाई। तीसरा है थर्ड पर्सन, ही, सी, इट, दे, हिम, देम, हर, हिज, देयर। ये साफ साफ मैंने लिखा है, आप लोग इसको अपने कॉपी में लिख करके अब बढ़िया से इसको रट लेना कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं, सेकंड पर्सन में कौन कौन आते हैं, और थर्ड पर्सन में कौन कौन आते हैं। इसमें कभी घबराइएगा नहीं, मैं भी जो आपको पढ़ा रहा हूँ माँ के पेट से सीख के नहीं आया था। बालक जब पैदा होता है माँ के पेट से वो कुछ नहीं जानता है, यहीं पर आकर सीखता है और मरते दम तक सीखते हैं। देखिए, मैं पहले सेना में था, उसके बाद टीचर बना, अब वहाँ से भी रिटायर हो गया हूँ, तो अब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग को कोई पैसा नहीं खर्च करना है, जब दिल करे तब वीडियो खोलिए और खोल करके इसको यूट्यूब पर देखिए, और एक काम जरूर कीजिएगा कि हमारा जो हिम्मत बढ़े, देखते देखते ही इसको जो है सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। शेयर करने से और भी बच्चों के पास पहुंच जाएगा। आपको कोई पैसा नहीं देना है, आप नेट में खोलिए, बहुत सी चीज़ें देखते हैं आप नेट में, इसको भी देखिए। पढ़ने वाले बच्चे इंटर तक के लिए एक काम है, और जब आप SSC का और UPSC वगैरह भी जब आप करेंगे तो इसमें यही आएगा, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं आता है। इसलिए हमने कहा कि आओ खेल खेल में इंग्लिश सीखें। तो थर्ड पर्सन में बता दिया। अभी मैंने आपको पहले ही कहा था कि कामा के बाहर,
कामा के बाहर, डबल कामा के बाहर जो शब्द लिखे रहते हैं उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। अब इसको ध्यान से सुनना। कामा के बाहर, तो कामा के बाहर यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है, जैसे ता है, ती है, ते है, रहा हूँ, रहा, रही है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, और समय के साथ 2 बजे से पढ़ रहा है, 4 बजे से पढ़ रहा है, सुबह से पढ़ रहा है, इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो प्रेजेंट टेंस के हैं, यदि कामा के बाहर, ये मैंने लिखा है ना, कामा के बाहर, तो वो यदि ऐसा होता है, देखिए यहाँ पर सीधे रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है। ए राम विल डू इट, ये देखिए कामा और कामा के अंदर बंद है, कामा के बाहर ही सेज टू मी, ये आपका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। टेंस आप लोग पढ़िए, नहीं जानते हैं तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। मेरा काम है, अब मुझे कहीं नौकरी नहीं करनी है, मैं रिटायर हूँ और अपने समय पास करने के लिए आप लोगों को जो मुझे ज्ञान है वो आपके ऊपर डाल दूँ, जैसे आप लोग कहेंगे कि हाँ यूट्यूब पर कोई वीडियो दिखे और कुछ दे गए, तो देना सबसे बेटर है, लेना भी ठीक है। यदि आपके पास नहीं तो लीजिए, और है तो आप लीजिए। तो कहते हैं कि जब रिपोर्टेड स्पीच यदि प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। रिपोर्टेड मतलब कामा के अंदर जो टेंस है उसके अंदर कोई बदलाव नहीं होगा, एज इट इज वैसे ही रहेगा। पर रिपोर्टेड स्पीच यदि पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव होगा। प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है रिपोर्टिंग स्पीच, तो आपका जो है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। यदि ये पास्ट टेंस में, कामा के बाहर पास्ट टेंस में है, तो कामा के अंदर जो टेंस है उनके टेंस में बदलाव होगा। एक चीज़ और सुनिए, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस कामा के बाहर जो है उनके उन्हें बदलाव तो नहीं होगा, लेकिन कामा के अंदर जो प्रोनाउन है वह बदलेंगे। प्रोनाउन कामा के अंदर हमेशा बदलेंगे, लेकिन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस यदि कामा के बाहर है तो कामा के अंदर वाले शब्दों में कोई बदलाव, कोई टेंस में बदलाव नहीं होगा, सिर्फ क्या बोलते हैं, प्रोनाउन में बदलाव होंगे। अब देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, डायरेक्ट का लिखा, ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है, ता देती है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है। अब इसके अंदर है राम विल डू इट, के कामा के बाहर है, राम यह करेगा। ही सेज टू मी, उसने, वह मुझसे कहता है, राम यह करेगा। अब इसका बनाने के लिए मैं आपको बताया था, याद रखिएगा एक चीज और, अभी मैं बोर्ड पर लिख देता हूं। अभी दोस्तों, हाँ मिल गया पेन, पॉकेट पर लिया था। जैसे अभी है ही सेज टू मी, और यहां पर मान लीजिए ही सेज होता है, टू मी नहीं होता है। तो जब आप ध्यान रखिएगा, जब सेज के आगे कोई ऑब्जेक्ट होगा, जब सेज के आगे कोई ऑब्जेक्ट होगा, यह सेज जो है टेंस में बदल जाएगा। ये सेज जो है बदल जाएगा और ये टू जो है हट जाता है, ही टेंस भी हो जाएगा। यदि ही सेज लिखा है, ही सेज आगे कुछ नहीं है, तो आप इसको नीचे ही से ही लिखेंगे, ही से ही लिखेंगे और टेल नहीं लिखेंगे। जैसे ही से तो यहां पर भी आप ही से ही लिखेंगे। यदि आपको ही से टू मी आता है तो आप इस सेज को न लिख करके टेल्स लिख देंगे, TELL टेल्स भी लिख देंगे। यह आप ध्यान रखिएगा। यदि सेज के आगे
या सेड के आगे जो भी है कुछ होता है, यह सेड जो है टेल्स में बदल जाएगा। और केवल आई से होता, इसको मैं हटा दूं और आई से कर दूं तो यहाँ हो जाएगा आई एस हट जाएगा, आई टेल हो जाएगा। और उसके बाद जो है यदि मी नहीं है तो यह जो है से ही रह जाएगा। मतलब टेल में तभी बदलाव होगा जब मतलब सेज में तभी बदलाव होगा जब आके कोई ऑब्जेक्ट होगा। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो से को से ही में लिखेंगे और सेज को से लिखेंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा। अब जैसे है यहाँ पर मैं बता रहा था, ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है, राम विल डू इट, राम यह करेगा, ही टेल मी। तो अब ये सेज और टेल मी दैट राम विल डू इट। अब देखिए यहाँ पर राम है ही, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन होगा तो उसके मतलब जो कामा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में है वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा यदि वो प्रेजेंट और फ्यूचर में नहीं है, पास्ट में है, तो कामा के अंदर टेंस में बदलाव होगा। फिर देखिए दूसरा है, ही सेज टू मी, ही इज माई फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, ही सेज मतलब तो सेज के जगह पर हमने टच कर दिया, टू हटा दिया, मी कर दिया। ये जो कामा जब हटते हैं तो कंजक्शन दैट जोड़ते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव वाक्य में। जो साधारण वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है, उसमें जो है हम जो है कंजक्शन जो है दैट जोड़ते हैं। और देखो ये ही जो है सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो इसके जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। फर्स्ट और सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है उसमें परिवर्तन होता है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो सीधे ही हो गया, इज हो गया, तो टेंस में परिवर्तन होगा। अब माई ये प्रोनाउन है, देखो माई किससे बना है, आई से। तो माई जो है ये देखो, ये माई यहाँ पर है और माई का जो है अब जो है ये माई जो है फर्स्ट पर्सन है, ये बदलेगा इसके जो है क्या बोलते हैं, ये जो हमें रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार जो है ये बदल जाएगा। मैं इसको एक टेबल पर लिखवा दूंगा, अभी शायद मैंने लिखवाया उसको देखूंगा मैं। इसके जो है ही जो है यहाँ पर जो है माई है और ही का क्या है, हिज है। तो मैंने हिज फ्रेंड, इसको टेबल को मैंने बनाया है, इसको रख लेना। यदि माई आता है और ही के साथ क्या बनेगा, हिज बनेगा। माइन है तो इसका भी हिज बनेगा, मी है तो हिम बनेगा, माई सेल्फ है तो हिम सेल्फ बनेगा। इसको जो है अभी मैं बताऊंगा अच्छी तरह से, उसको याद कर लेना। और इसमें कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हो। दोबारा फिर बता रहा हूँ, ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है, राम विल डू इट, राम यह करेगा। तो सेज को हमने टेल्स में बदल दिया। देखिए यहाँ पर लिखना फिर गड़बड़ी हो गई है, टेल्स मी दैट राम विल डू इट, वैसे वैसे लिख देंगे। लेकिन दूसरे वाक्य में ही सेज टू मी, ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। तो ही टेल्स मी, एक कामा हट गए हैं तो दैट लग गया है। तो ही इस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं है, यह प्रेजेंट टेंस का है, यह भी प्रेजेंट टेंस का है। लेकिन यहाँ पर आपको माई प्रोनाउन मिला है तो माई जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वह इसके रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और यदि सेकंड पर्सन है तो इसके ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, मी ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, तो मी के अनुसार बदलेगा। तो ही के अनुसार बनेगा तो हिज फ्रेंड हो गया। अब तीसरा देखते हैं, ही सेज टू अमन, वह अमन, ही सेज टू अमन, वह अमन से कहता है, यहाँ भी कर लेना, ही सेज टू अमन, आई डू नॉट हेट यू, मैं आप, सी सेज टू अमन, सी मतलब लड़की का है, तो लड़की अमन से कहती है, आई डू नॉट हेट यू, मैं तुमसे घृणा नहीं करती हूँ। अब इसको इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो ऐसे रहेगा, सी टेल्स हो जाएगा, सेज है तो हेड टेल्स हो जाएगा, अमन तो ऐसे ही रह जाएगा, अमन हमेशा एक कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, कामा हट जाएगा, जब कामा हटेगा तो दैट हो जाएगा। अब आई जो है प्रोनाउन जो है ये फर्स्ट पर्सन है,
तो फर्स्ट पर्सन जो है इसके जो है क्या बोलते हैं, इसके मतलब कामा के बाहर वाले के सब्जेक्ट के अनुसार बनेगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पर सी है, तो जब सी है तो यहाँ पर देखिए आई है, और जब यहाँ पर हमने लिया है सी, ये थर्ड पर्सन का, तो सी हो जाएगा यहाँ पर, तो आई हट जाएगा, सी हो जाएगा। अब जो है यहाँ डू नॉट हेट यू था, तो डू नॉट हेट यू था, तो क्यों, ये जो प्रेजेंट इंडिफिनिट में था और ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो टेंस बदलेगा नहीं, लेकिन डू डज हो जाता है, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे या मैं पढ़ा दूंगा, जब कर्ता सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन होता है तो डज लगता है, और यदि ऐसा जब कर्ता सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन होता है तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में डज लगता है, यदि ऐसा नहीं है तो डू लगता है। तो आई जो सिंगुलर नंबर तो है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है, ये फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पर जो है डू लगा है, और यहाँ पर सी ही सी इट थर्ड पर्सन है, ये मैंने लिखा ही है कि थर्ड पर्सन में ही सी इट। तो जब थर्ड पर्सन होगा तो डू न लग करके डज लग जाएगा, नॉट वैसे ही हो जाएगा, हेट हो जाएगा। अब यू है, यू यहाँ का ऑब्जेक्ट है, तो यू जो है अभी आप यहाँ पर देखेंगे यू का जो है अब क्या है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये ऑब्जेक्ट में आया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट में क्या है, इसका जो है इसके अनुसार बदलेगा, अमन के अनुसार। जब सेकंड पर्सन होगा यू है, जब सेकंड पर्सन होगा तो यहाँ पर हो जाएगा ही का हिम हो जाएगा, और आप देखिए सीधे सीध जो है ही का जो है यहाँ पर हिम हो गया, और यू है, ये यू है ना, ये ऑब्जेक्ट में है, तो ये जो आपका हिम बन गया। तो ये आप अच्छी तरह से मेरे ख्याल से जान गए होंगे। अभी आपको फ्यूचर टेंस का और प्रेजेंट टेंस का मैंने उदाहरण दे दिया, अब फ्यूचर टेंस का उदाहरण दे रहा हूँ। दोस्तों, ही विल टेल मी, तो इसके ऊपर जो लिखा है डायरेक्ट यहाँ पर देखिएगा, ही विल से टू मी, वह मुझसे कहेगा, राम इज ऑनेस्ट, राम ईमानदार है, वह मुझसे कहेगा, कामा लगा दिया फिर डबल कामा, राम इज ऑनेस्ट। तो विल में गागी का जो सेंटेंस होता है इसका हेल्पिंग वर्ब जो है विल होता है, वह मुझसे कहेगा राम इज ऑनेस्ट। अब इसका हम बनाएंगे, ये तो ऐसे की ऐसे रह जाएगा, ही विल वही जो है से जो था, क्योंकि इसके आगे जो है आपको जो ऑब्जेक्ट है मी, तो जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो से जो है टेल में बदल जाएगा, ही विल टेल मी दैट, उसके बाद सब कामा हट जाते हैं, दैट लग जाता है, और इसमें कोई टेंस में राम इज ऑनेस्ट, यहाँ भी राम इज ऑनेस्ट, कोई टेंस में परिवर्तन नहीं है, सिर्फ परिवर्तन कहाँ होगा, प्रोनाउन में। तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउन होंगे उनमें परिवर्तन होगा, बाकी में थर्ड पर्सन में नहीं होगा। अब देखिए, ही विल बी से टू मी, अब एक फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है, ही विल बी, वह मुझसे कह रहा होगा, राम इज ऑनेस्ट, राम ईमानदार है। अब इसको बनाएंगे तो ही विल बी है ही है, से को ही बदले टेलिंग में किए क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और भी रहेगा ही, कामा हट जाएंगे, उसके यहाँ पर दैट लग जाएगा, और राम इज ऑनेस्ट, जो राम के बारे में है ऑनेस्ट, वैसे वैसे लग जाएगा। अब यहाँ तीसरा देखिए, ही विल हैव सेड, तो ही विल हैव सेड सोहम इज ए पुअर बॉय, यहाँ हो जाएगा ही विल हैव टेल दैट सोहम इज ए पुअर बॉय, तो आ गया। तो आपको प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में जो है उसमें यदि कोई चीज है तो कोई बदलाव नहीं होगा। अब पास्ट टेंस है, यदि कामा के बाहर पास्ट टेंस में है तो कामा के अंदर टेंस भी बदलेंगे और जितने प्रोनाउन हैं प्रोनाउन भी बदलेंगे, क्योंकि टेंस और प्रोनाउन उसमें दोनों बदलेंगे, लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस होने पर ओनली जो है प्रोनाउन बदलते हैं, टेंस नहीं बदलता है। अब इसको हम पढ़ते हैं। He said to me, उसने मुझसे कहा, I can meet you now, अब मैं आपसे अब मिल सकता हूँ। तो ये आपका जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है और ये मॉडल वर्ब में है।
मतलब सामर्थ्यता की बात कर रहा है। तो अब सेड टू मी, जो यहाँ मी आ गया तो इस सेड को बदल देंगे ही टोल्ड मी, कामा हटा देंगे, दैट लगा देंगे, और आई जो है ए सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन का है तो ए बदलेगा इसके सब्जेक्ट ही के अनुसार। तो जब आई जो है, यहाँ देखिए आई जो है यहाँ पर कहाँ गया, ही बना, तो आई जो है ही के अनुसार हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ही। अब कैन बदल जाएगा कुड में, एक टेबल बने लिखा है कैन बदल जाएगा कुड में, और मीट मीट ऐसे ही रह जाएगा। यू जो है सेकंड पर्सन है तो इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यह मी है तो मी के अनुसार जो है यू बदलेगा, तो मी यहाँ पर भी हो जाएगा, नाउ का हो जाता है देन, नाउ बदल जाएगा देन। ही सेड टू अमन आई डू नॉट हेट यू, अब देखिए वही चीज है, ही सेड टू अमन हो गया, ही सेड टू मी था, तो ही सेड टू अमन, ही थर्ड पर्सन है, अमन भी थर्ड पर्सन है। यहाँ थर्ड पर्सन था सब्जेक्ट, यहाँ जो है ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन था, लेकिन दोनों में थर्ड पर्सन है। अब यहाँ देखिए आई डू नॉट, मैं आपसे घृणा नहीं करता हूँ, आई जो है फर्स्ट पर्सन है, ये बदलेगा इसके साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा ही। उसके बाद डू नॉट, अब क्या है कि ये जो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, पास्ट में है तो इसके टेंस भी बदलेंगे, तो यहाँ आई बदल गया तो ही आ गया। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है तो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनेगा। तो ही डिड नॉट हेट, और यू हमेशा जो है हिम में परिवर्तित हो जाता है। यू जो है आपका ए जो यू है देखिए यहाँ पर हिम में आया हुआ है, यहाँ पर परिवर्तित हो गया है। तो बच्चों आप लोग घबराइए नहीं, अभी अगला जो वीडियो में बनाऊंगा आपके 5 उदाहरण प्रेजेंट टेंस के, फ्यूचर टेंस के, और फिर पास्ट के हर के 3 उदाहरण प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो कामा के अंदर कैसे बदलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो क्या आएगा, पास्ट तो सब सॉरी अभी दोबारा कर, यदि कामा के अंदर, यदि इधर जो है कामा के बाहर पास्ट टेंस में है और कामा के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या बदलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो कैसे क्या बदलेगा। उसी तरह से ऊपर चलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट है यदि कामा के अंदर तो किस में बदलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस है तो क्या बदलेगा, और पास्ट परफेक्ट है तो क्या बदलेगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो किस टेंस में बदलेगा। उसी तरह से आपको फ्यूचर में जब चलेंगे तो जो विल होगा वह वुड में बदल जाएगा, और सेल होगा तो शुड भी हो जाएगा, में है माइट का है। ये मैंने एक टेबल जो बनाया है इसके अंदर लिखा है, और कैसे क्या बदलेंगे आप इसको नोट कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए ये टेबल नंबर 1 प्रोनाउन फैमिली है, तो प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन आता है आई, माई, माइन, मी, माई सेल्फ। ये सिंगुलर नंबर है, ये प्लूरल नंबर है। वी माने हम, आवर हमारा, हमारे, अस हम हमारा, आवर से खुद अपने लिए, यू सेकेंड पर्सन, यू योर, यू योर सेल्फ, थर्ड पर्सन ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ। सी ये भी थर्ड पर्सन लेडीज के लिए है, सी हर, हर, उसके बाद हर, फिर हर सेल्फ, फिर थर्ड पर्सन, ये जो है थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल नंबर है, ये थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर नंबर है। तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में दे, देयर, देयर्स, देम, देमसेल्फ। अब अभी आपको मैंने जो नाउ वाली बात बताया था, ये जो नाउ देन में बदल गया। अब ये चार्ट नंबर 2 है, नाउ जो है देन में हर जो है, सॉरी ये लिखने में कहीं कहीं गलती हो जाती है, HERE, हियर हो जाएगा देयर में, हाइदर हो जाएगा दाइदर में, टुडे होगा दैट डे में, टू नाइट होगा दैट नाइट में। अब आप देखते रहेंगे, किताब देखते रहेंगे, उसको बदल, जैसे टुमारो लिखा है तो बदलेंगे तो द नेक्स्ट डे, लास्ट मंथ लिखा होगा द मंथ बिफोर, नेक्स्ट वीक लिखा होगा द फॉलोइंग वीक, लास्ट नाइट लिखा होगा तो द प्रीवियस नाइट। अब दिस लिखा है तो दैट में, दोज लिखा, दिस लिखा है THES ये दिखेगा तीज है तो दोज में, कम लिखा है तो गो में, और हेंस लिखा है तो देंस में।
और वही फ्यूचर में हमने बताया था, यदि फ्यूचर टेंस में है तो विल जो है कुड में, शैल शुड में, कैन कुड में, मे माइट में, मस्ट में भी होगा और हैड टू होगा। और जहाँ हैज टू और हैव टू लिखा होगा तो वो बदल जाएगा हैड टू। तो ये जो दोस्तों आप लोग हमारा वीडियो देखिए, कोई पैसा नहीं लग रहा है, सिर्फ आप कुछ तो मिलेगा। हम कह रहे हैं कि स्कूल में जा रहे हो, गुरुजी पढ़ा रहे हैं, कभी ध्यान भटक जाता है, किताब भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन किताब इस हिसाब से नहीं समझाता है जिस हिसाब से टीचर समझाते हैं। यदि किताब समझा देता तो स्कूल की जरूरत नहीं पड़ती। और इसीलिए मैं इस बोर्ड पर आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम है, अभी तक पढ़ाया हूँ दोस्तों, और सोच रहा हूँ कि चलो समय पास हो जाएगा, आप लोग को इस पर पढ़ा दूँगा, आप लोग हमें जान भी जाएंगे कि हाँ कोई गुरुजी थे। इसमें तो पैसा लगता नहीं है, इसमें न जैसे आपका दिल करे लेट करके बैठ करके जैसे, लेकिन एक फेयर कापी जरूर बना लेना जिसमें आपको एक तीसरा मैंने बताया है, कल फिर मैं जो है इसको या परसों डालूंगा, जिसमें कि पूरे टेंस वाइज कैसे बनते हैं उनको बता दूंगा। फिर इम्परेटिव है, फिर ऑब्जेक्टिव है और एक्सक्लेमेटरी है, इनको भी बता दूंगा। तो आपको 9th में भी काम आएगा, 10th में भी काम आएगा, 11, 12 भी काम आएगा। आपके मतलब जो कहने का मतलब है कि जैसे वाटर, WATER, वाटर आपको कोई बता दिया, आपने रख लिया वाटर, तो वाटर माने पानी, तो वाटर जो है MA के अंग्रेजी की कॉपी में भी उसके अलग दूसरा अंग्रेजी नहीं होगा, तो वाटर वहाँ भी होगा, वाटर LKG में भी होगा। तो जो शब्द हम सीख लेते हैं वो हमेशा ही काम आते हैं, तो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए भी आएंगे। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे नहीं पता है कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ करके फीडबैक दीजिएगा कि सर आपने ठीक पढ़ाया या मेरे वीडियो में कमी कहाँ है। मैं ज़्यादा पैसे वाला आदमी हूँ नहीं तो बड़ा बड़ा लाइट लगा करके दोस्तों, कैमरा लगा के, लेकिन जो साधन मेरे पास उपलब्ध हुआ है उससे मैंने इस बोर्ड पर देखिए लिखा है मेहनत कर करके, कि जिससे कि समझाने में आसान हो, और उसके बाद फिर एक्सप्लेन किया। तो इसी के साथ दोस्तों आप लोग नोट कर लें, और इसको जो है देखिए, आप बिना पैसे के पढ़ रहे हैं, मैं अपना लाइट भी खर्च करता हूँ और उसके बाद खड़ा भी हूँ। 63 साल उम्र हो चुकी है, काफ़ी लंबा मेरा अंग्रेजी से नाता रहा है, तो हमने कहा कि चलो आपको सिखा दूँ। बस आपको क्या करना है, हमारे उत्साह के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर का बटन दबा दीजिएगा। यदि इसमें ऊपर क्लास के भी बच्चे भी देख रहे हैं तो मैं जो है यूट्यूब पर ही देश के वीर सपूतों के नाम पर भी वीडियो मैंने 60 के करीब बनाए हैं, उसको भी देखिएगा, उसको भी लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो इसका जो है आप देख ही लिए होंगे, तो इसका जो है मैं आप लोगों को पता ही है कि यूट्यूब पर क्या सर्च करना है। इंग्लिश ग्रामर टोपी वाले, और मेरा जो दूसरा वीडियो है जो देश पर बनाया हूँ, इसका लिंक है मनी त्रिपाठी वीरेंद्रा, मनी त्रिपाठी का न्यू रहता है वीरेंद्रा @gmail.com। ये मेरे जो है देश हित के पर बनाई हुई वीडियो है, और यह मेरा इंग्लिश ग्रामर है, आप लोगों को पढ़ने के लिए है। दोनों में मैंने हैट लगाया हुआ है, और चेहरे से अभी थोड़ा पितृपक्ष चल रहा था, मुझे छोटी है, उनमें मुझे ठीक ठाक है। आप जो पहले वीडियो देखे हैं, इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।